हेलो एवरीवन, आज हम जो स्टॉक रिव्यू करने वाले हैं वो है अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड। कोड नेम है अशोका। सबसे पहले मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त जय हिंद, अंकुर मल्होत्रा। वेलकम टू द न्यू वीडियो और चैनल मनी विद अंकुर। आज जो हम स्टॉक रिव्यू करेंगे वो करेंगे अशोका बिल्डकॉन। ये स्टॉक को रिव्यू करने के कुछ बड़े रीजंस हैं। ये स्टॉक 2026 में कैन बी ए गेम चेंजर। 50% से ऊपर रिटर्न इस स्टॉक में आने की उम्मीद है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एंड वी डोंट गिव एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन। ये हमारी कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो एक हाई पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक यहाँ से रिकवरी देगा और 2026 में 50% के आसपास इसमें अप ट्रेंड आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं किस चीज़ के लिए मुझे कि लग रहा है और अभी स्टॉक की क्या पोजीशन है। सबसे पहले आप देख सकते हैं अशोका बिल्डकॉन, कोड नेम है अशोका। NSE BSE दोनों पे है लिस्टेड। ये मार्केट कैप इज़ 4990, करंट प्राइस इज़ 178, 52 वीक हाई इज़ 319 एंड 52 वीक लो इज़ 158। सो आप देख सकते हैं 52 वीक लो के पास है स्टॉक का PE इज 3.30। हाँ जी, सिर्फ 3.30 है और स्टॉक अपने बुक वैल्यू के पास ही ट्रेड कर रहा है। 150 रुपीज़ का बुक वैल्यू है, 178 स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड ये कंपनी पे नहीं करती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप देख सकते हैं 39.7, लगभग 40%। ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी इज 54.8, लगभग 55%। फेस वैल्यू इज 5। तो आगे स्टॉक स्प्लिट भी हो सकता है। आप देखेंगे तो अशोका बिल्डकॉन इज एन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी जो डेवलप और बिल्ड करती है हाईवेज, रेलवेज, पावर प्रोजेक्ट्स थ्रू इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन प्रोक्योरमेंट के थ्रू, EPC के थ्रू। और दूसरा ये करती है बोर्ड मॉडल में बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र मॉडल। और तीसरा ये सेल भी करती है रेडी मिक्स कंक्रीट। और इसके अलावा ये टोल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल भी हैंडल करती है। कोर के फंडामेंटल्स में कंपनी के 63% कंपनी का रेवेन्यू आता है कंस्ट्रक्शन से। इंडिया की फॉर्चून 500 कंपनी में से एक है और इंडिया में लीडिंग हाईवे जो कंपनीज बनाती हैं वो उनमें से एक है। BOT जो इसके प्रोजेक्ट्स हैं वो 28% हैं और सेल ऑफ गुड्स इज 9%। ये कंपनी का मेजर वो है। कंपनी के दो बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं। L&T हो गया आपके मतलब फादर साहब टाइप्स, बहुत बड़ी कंपनी है कि L&T, और IRB इंफ्रा इज सन टाइप कॉम्पिटिटर। तो एक बहुत बड़ा है, एक बहुत छोटा है। कंपनी के प्रोस क्या हैं, कंपनी में अच्छी बातें क्या हैं। कंपनी हैज़ रिड्यूस देयर डेप्ट एंड जैसे मैंने आपको पहले बताया स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.19 टाइम्स ओनली। कंपनी ने गुड प्रॉफिट CAGR दिया है पिछले 5 सालों में। कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी भी है 3 सालों का 37.4%। और कंपनी में कॉन्स भी हैं, प्रॉफिट हो रहा है लेकिन कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती है, री इन्वेस्ट कर रही है उसे। टैक्स रेट सीम्स लो और कंपनी कॉस्ट ऑफ बोरिंग हाई है। कॉस्ट ऑफ बोरिंग ऑटोमेटिकली इन कंपनियों में हो जाती है क्योंकि इन्हें पैसा चाहिए ही चाहिए होता है, हर वक्त इन कंपनीज को पैसा चाहिए। ये आप देखेंगे कंपनी के स्टैट्स। तो कंपाउंडेड सेल हम 5 ईयर को वो लेके के चलते हैं। 5 ईयर एक अच्छा नंबर होता है। 10 ईयर में कई बार चीज़ें ऊपर नीचे हो जाते हैं, 3 ईयर में बहुत कम होती हैं। 5 ईयर में कंपाउंडेड सेल इज़ 15% और जो आपकी प्रॉफिट है वो 60% है और प्राइस CAGR इज़ 18% और रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ 37%। दैट इज़ ऑल्सो गुड। फाइनेंशियल स्टैट्स के लिए हम आ जाते हैं यहाँ पर अपना स्क्रीनर के ऊपर। स्क्रीनर में हमने 1x करना पड़ेगा फिर से। हाँ जी, स्क्रीनर में हम आ गए हैं। यहाँ से आप देखेंगे इसके फाइनेंशियल स्टैट्स।
प्रॉफिट एंड लॉस से हम शुरू करते हैं। कंपनी को हम ले जाते हैं 2021 में। 2021 में कंपनी का जो सेल था दैट इज़ 4992 करोड़, जो बढ़कर 2025 में हो गया है 10,000 करोड़। उसके बाद जो कंपनी के एक्सपेंसेस है दैट वाज 3455 करोड़, कम्स टू बी 7117। उसके बाद कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो कि 1536 और यहाँ पर 2920। बाकी सारी चीज़ें हम स्किप करके आ जाते हैं नेट प्रॉफिट के ऊपर। नेट प्रॉफिट यहाँ कंपनी का था 273 करोड़, जो अब बढ़ के हो चुका है 1734 करोड़। तो कंपनी ग्रो कर रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। वापस हम अपने फाइल पे आ जाते हैं। तो अब आ जाते हैं टेक्निकली कंपनी अभी कहाँ स्टैंड कर रही है। टेक्निकली कंपनी शॉर्ट टर्म में तो बेयरिश है, मैं एग्री कर रहा हूँ, इस बात को कोई आप डिसएग्री की नहीं कर सकते। कंपनी बेयरिश है क्योंकि कंपनी का स्टॉक लगभग आपका हाफ रह गया है, ठीक है, जहाँ से कंपनी का हाई लगा था, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में तो कंपनी बेयरिश है, लेकिन कंपनी कॉन्टिन्यूस अपना काम कर रही है, कुछ ऐसा मतलब नेगेटिव कि नहीं है। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल व्यू में कंपनी का ग्रोथ अच्छा है, तो कंपनी अच्छा ही करेगी। प्राइस एक्शन एंड ट्रेंड में आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर कंपनी में रहता है, क्योंकि जो ये अपने डेली मूविंग एवरेज है वो वहाँ से ये कंपनी बहुत नीचे ट्रेड कर रही है। लेकिन अब जिस वजह से मैं ये स्टॉक आपको कह रहा हूँ कि हाँ ये स्टॉक बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि ये ओवरसोल्ड हो चुका है। ओवरसोल्ड ये स्टॉक हो चुका है। जब भी स्टॉक ओवरसोल्ड हो जाता है तो उसका जो प्रमोटर्स होते हैं या कंपनीज होती हैं, अब इस स्टॉक में कि अप्रॉक्सीमेटली 14% म्यूचुअल फंड्स ही हैं, ठीक है। तो वो तो भाई कि बाय चेक करेंगे ना, तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। फिर आ जाते हैं मूविंग एवरेजेस पे। मूविंग एवरेजेस में करंट प्राइस 177 है, 5 डे मूविंग एवरेजेस 176 एंड 20 डेज 179 और 50 डेज 185 एंड 200 डेज 193। जब ये 193 के ऊपर निकलेगा तभी इसमें क्लियर ब्रेकआउट आएगा। सपोर्ट लेवल्स आप इसमें देख सकते हैं, जो कि मेजर सपोर्ट लेवल है वो है आपका 159 के ऊपर, ये इसका मेजर सपोर्ट लेवल आ जाएगा। अब इसके बाद जो से इसमें रेजिस्टेंस बनती है वो बनती है 193.43। 200 डे की जो मूविंग एवरेज है, वहाँ से ऊपर जब स्टॉक जाएगा तो स्टॉक रॉकेट हो जाएगा। रिस्क की असेसमेंट इस स्टॉक पे ये है कि स्टॉक इज़ ऑन हाई रिस्क हाई रिटर्न जोन। अगर यहाँ से स्टॉक 10-15 की 20% और टूट सकता है, लेकिन यहाँ से स्टॉक 50% की रिटर्न भी दे सकता है। मेरी पर्सनल एडवाइस इस स्टॉक पे यही है। उससे पहले वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, वी are not giving any buy or sell recommendation. This video is only for educational purpose. इसमें कोई हम बाय और सेल नहीं कर रहे, लेकिन हम इसमें पर्सनल एडवाइस ये दे रहे हैं कि जो मैंने यहाँ पर लिखा, स्टॉक इज़ ऑन हाई रिस्क हाई रिटर्न जोन। आप अगर हाई रिस्क इन्वेस्टर्स हैं तो ये स्टॉक आपके लिए है, क्योंकि पी रेशो बहुत नीचे है, बुक वैल्यू के आसपास स्टॉक है, एक अच्छी कंपनी है कि बढ़िया कंपनी है। और कुछ मुझे ऐसा बहुत बड़ा कि नेगेटिव स्टॉक में कि नहीं लगता कि कंपनी की बंद हो जाएगी, कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो एक अच्छा स्टॉक ये 2026 के लिए हो सकता है। आप अपने पोर्टफोलियो में इसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करें। तो क्या ये स्टॉक दे सकता है 50% की रिटर्न इन 2026? ये तो अब 2026 के बाद ही पता लगेगा, लेकिन हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले के इन्वेस्टर्स ये स्टॉक ज़रूर ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, स्टॉक ढूंढने में, फिर उसके बाद उसे एनालाइज करने में। अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और अगर 2% अच्छी लगी हो तो उसकी शेयर करो।
बाकी का 98% काम मैं अपने आप करवा लूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप इन्वेस्टिंग सोच समझ के। बाय।